हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है टेस्ट सीरीज 11 जो बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का जो है वॉल्यूम 2 चला रहे थे, उसका जो है सेट अभी 11 हम लोग करवा रहे हैं। इससे पहले 10 करवा दिए हैं, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था प्रकाश श्रीवास्तव को। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? तो वे राज्य है आपका, इस आसाम का नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, तो ये है पश्चिम बंगाल। जो दार्जिलिंग साइड है ना, वो सिक्किम से सटा हुआ है। तो यहाँ पर होगा 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। 5 नंबर क्वेश्चन है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो ये कहाँ पे है? तो ये बांग्लादेश के निकट। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है केरल में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है परम 8000, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो भारत का प्रथम व्यक्ति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वे क्षेत्र है साहित्य और पत्रकारिता। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो ये झील है, कौन सा झील होगा? ये होगा पुलिकट झील। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट झील। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? तो क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये होगा बकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया था। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी अग्नि की शुरुआत की है? तो क्या है? आयुष मंत्रालय ने। कौन किया है? आयुष मंत्रालय। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने के में विफल रही? तो एक वेस्ट इंडीज़ की टीम। 31 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेर शाह सूरी ने। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो कहाँ पे है? तो ये है आपका ग्वालियर में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य यानी सुदेश्वरम महोत्सव मनाता है? तो मनाता है केरल। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 36 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश के रूप में अनुकूल किया गया है? तो किसे किया गया है? पोलो को। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो। 37 नंबर क्वेश्चन है, मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। 37 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। 38 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अमेरिका डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर यानी $1 का 55 रुपया है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 60 रुपया हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का हुआ है, तो क्या हुआ है? तो ये होगा अवमूल्यन। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 5वीं। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ब्याज की कम दर। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज की कम दर। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ये नहीं था लाला लाजपत राय। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र में जो है इसे बंदी बनाया गया था। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, दूसरा है राजगुरु की फांसी और तीसरा है गांधी इरविन समझौता। तो इसमें से कूट का प्रयोग करना है और सही आंसर देना है आप लोगों को। तो इसमें हो जाएगा पहला हो जाएगा वजह से गांधी इरविन समझौता, 1 नंबर ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें दूसरा होगा राजगुरु की फांसी, तीसरा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3-2-1। 44 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो उनका स्थान जो है ग्रहण किया था अब्बास तैयब जी। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आती है या आता है? ये होगा कॉफ़ी। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉफ़ी। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सरकार के अर्ध यानी संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है कनाडा से। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया है? तो ये लिया है फ्रांस के संविधान से। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस।
63 नंबर क्वेश्चन है, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही है। तो 63 नंबर का है, तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, तीनों कथन सही है। तो चलिए 3 कथन पढ़ के सुनाते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकालीन प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दूसरा कथन हो गया, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कथन है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और तीनों कथन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका नेपाली होगा, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया? तो बर्मा को जो किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो ये था चीन, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो यह है खरोष्टी लिपि में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि। 68 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। तो क्या है? 29 विषय। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 विषय। 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर परिणाम था? तो ये था M.K. गांधी। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, M.K. गांधी। 70 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो होता है इसमें जैसे निर्वाचित मुखिया होता है, इसके बाद होता है आपका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 71 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद है इसमें 243 तो से य 6 तक है। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रम का मेल कीजिए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का हो जाएगा 2। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत। इसके बाद बी का 1 हो जाएगा, जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण इसमें हुआ था। सी का 3 हो जाएगा, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ था ये आधारभूत उद्यमों का प्रसार। 4 का हो जाएगा आपका 5, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। इसका ई का हो जाएगा, ई का जो है 4 हो जाएगा, यानी पंचम पंचवर्षीय योजना ये हुआ था न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है? तो ये किया है 60.72%, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? 5 प्रकार के। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार। 75 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य, ऑप्शन नंबर डी होगा 75 का सही। 91 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिरिचमीर। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? यह कथन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक
अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? यह कहा था किसी व्हीयर ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं की रेड यानी सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है? तो ये होगा गाय का। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाय। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये करता है आपका, कौन सा ग्रह काम करता है? तो ये करता है बृहस्पति। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। 96 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, ये क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्थिरीकरण कार्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो ये बताता है आधुनिक आवधिक नियम। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर डी एसेंट्रिक। 99 नंबर क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। 101 नंबर क्वेश्चन है, ZZ/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है? तो ये मोड़ में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो किस से नहीं गुजर सकती है? ये नहीं गुजर सकती है निर्वात से। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वात। 103 नंबर क्वेश्चन है, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया? तो कौन होगा? 103 का आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। 104 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो इस क्रम को कहते हैं प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 105 नंबर क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यंत्र है पायरोमीटर। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर। 121 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, उस कथन का चयन कीजिए जो बाड़ के मॉडल की सीमा नहीं है। यह कथन होगा, एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 122 नंबर क्वेश्चन है, 19 से 11 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जी अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो ये खोजा था गीगर और नट्टल ने। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थोडियम का एक अयस्क है? तो थोडियम का अयस्क जो है ये मोनाजाइट है। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोनाजाइट। 124 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये नहीं करता है आपका वस्तु के द्रव्यमान पे। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान। 125 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है? ये अल्फा पार्टिकल का। 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा पार्टिकल।
126 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? स्कंदन। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन। 127 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है, ये विभवांतर का। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर। 128 नंबर क्वेश्चन है, HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, तो एड्स होता है। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। 129 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है, तो यह करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पे। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 130 नंबर क्वेश्चन है, दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है दांतों का सड़ना। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 131 नंबर क्वेश्चन है, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न स्तर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आहार नाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 131 का। 132 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा बीटा एवं गामा किरणों की वेगों का सही क्रम क्या होगा, तो इसका सही क्रम होगा गामा बीटा अल्फा। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 133 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन संकेत यानी टेलीविजन सिग्नल्स की आवृत्ति का परास है, कितना होता है, तो इसका परास होता है 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। 134 नंबर क्वेश्चन है, डैश उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कंट्रोल पैनल। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो ये होगा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड समीकरण, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 11 जो अभी समाप्त हो गया है, कल हम लोग 12 लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।